इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। आज हम सर से बात करके कुछ ग्वालियर के मुद्दे और कुछ इस पर आज बात करेंगे कि बात मोदी का जो अभी प्रोग्राम था उसको आपने देखा, किस तरीके से लोगों को प्रेरित करता है, क्या संदेश देता है? मन की बात सुन के प्रधानमंत्री जी की मन प्रसन्न हो जाता है और देश में पहले प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के जिन्होंने मन की बात के लिए समय निकालकर हर प्रांत के लोगों से जो नया कुछ करते हैं वो प्रेरणादायी कार्यक्रम को वो उनके काम को पूरे देश के सामने बताने का प्रयास प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो जो भी जिस क्षेत्र में नया कोई काम कर रहा है, समाज हित में, देश हित में, पर्यावरण हित में, प्रधानमंत्री जी उसको अवेयर करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए देश को विस्तृत जानकारी हर महीने वो देते हैं कि ये समाज हित में ऐसे भी समाज में लोग हैं जो बगैर स्वार्थ के समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने घर बैठे प्रधानमंत्री जी की मन की बात के माध्यम से देश के कोने कोने में जो नए नवाचार हो रहे हैं उनसे भी हम रूबरू होते हैं, देखने को मिलता है। सर कुछ समय पहले आपके बंगले पर गरीबों के मसीहा के नारे लगे थे, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में और किस तरह से वो? अब देखिए एक चीज और है, कोई भी व्यक्ति हो अगर वो परेशान हो उसकी समस्या हल हो जाती है, अगर उसका मन सही है तो दिल से आवाज निकलती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी परेशानी हल हो। कुछ लोगों की जब परेशानी का समाधान होता है तो स्वाभाविक रूप से जब मेरी जगह और कोई भी हो उसके लिए लोग दुआएं भी निकालते, अच्छी आवाज भी निकालते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लोगों का मन प्रसन्न होता है तो निश्चित रूप से करते हैं। सर देखा जा रहा है कि किसानों को काफी खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है, किस तरह की तैयारी उसके लिए की जा रही है, किस तरह की मीटिंग? देखिए किसान भाइयों से मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं भी किसान हूं, किसानों को अपनी समस्या के प्रति ये जागरूक होना चाहिए कि कई बार ये स्थिति होती है कि हम समस्या का हमारी का समाधान होना चाहिए और हम समस्या बन के खड़े हो जाते हैं। अब देखिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। अब मान लीजिए सरसों की बुवाई के समय अगर गेहूं की बुवाई करने वाले किसान पूरा स्टॉक करके रख लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है। किसान भाइयों को जो भरोसा करना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भारत देश के कृषि मंत्री भी किसान के बेटे हैं। तो इसलिए खाद की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि जितना किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और किसी ने नहीं की है। आप पहले को अवयव की तुलना कीजिए, ये किसान हितैषी सरकार है। 2003 के पहले सिंचाई का रकबा कितना था, आज सिंचाई का रकबा कितना है। मध्य प्रदेश के अंदर खाद्यान्न के मामले में मध्य प्रदेश आज से 20 साल पहले सरप्लस नहीं था, आज हम सरप्लस हैं, हम दूसरे प्रांतों की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये किसानों की सरकार है। इसलिए कुछ कई बार क्या होता है, मैं बड़ा स्पष्ट आपको बताने देना चाहता हूं कि दलों से संबंधित भी कुछ किसान परिवार होते हैं। तो वैसे में वो राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं, मैंने कहा ये होगा वो होगा। वास्तविकता ये है खाद की कोई कमी नहीं है, जिसको जब आवश्यकता है तब खाद मिलता है, स्टॉक न करें, ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। खाद की कोई कमी प्रदेश के अंदर नहीं है, न जिले के अंदर, और न कमी हम आने देंगे। सर ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर जो काम है काफी धीमी गति से चल रहा है और 2 बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिली है, उसको लेकर किस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस वहां पर बिल्कुल भी नहीं देखे जा रहे हैं, उसके लिए किस तरह की मीटिंग या कुछ की गया है? सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में मेरी अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, संबंधित एजेंसी को भी निर्देश दिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो हमारे, और निश्चित रूप से वो दुखद घटना है और किसी भी प्रकार की चाहे वहां से हमारे यात्रियों को भी दिक्कत नहीं हो, काम करने वाले श्रमिकों को भी दिक्कत नहीं हो, और नियम का भी
जो गाइडलाइन उसके अनुसार वहाँ पालन करते हुए निर्माण कार्य जारी रखें। और बड़े जब प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत विलंबता तो होती है। चूंकि प्रसन्नता की बात ये है प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा हमें रेलवे स्टेशन की सौगात दी है। आने वाले समय में ये ग्वालियर की विकास यात्रा में बहुत बड़ा काम रेलवे स्टेशन का होगा। ये हम सबको सुविधा बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात को रखा। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ, सभी लाइव अपडेट्स के लिए।